हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन भेजा है, आपके चैनल पर हर मुद्दे पर एक गंभीर तर्क होता है। कृपया मद्रास के जस्टिस स्वामीनाथन के विषय में आपकी क्या राय है, बताएं। जस्टिस स्वामीनाथन मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच के जज हैं। उनके खिलाफ 100 सांसदों ने इम्पीचमेंट मोशन लाया है, यानी कि उनको पद से हटा दिया जाए। अब किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ता है और इम्पीचमेंट मोशन की पूरी प्रोसीडिंग चलती है, जो कि एक लंबा प्रोसेस है, कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। लेकिन इम्पीचमेंट कब लाया जाता है? जब कोई जज कोई मिसबिहेवियर ऐसा हो, कोई देश के लिए नुकसान हो उनका, या फिर कोई बड़ा करप्शन किया हो, जैसे कि अभी जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिए गए, उनके घर में जो इतना कैश रिकवर हुआ, उन पर तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अब तक चल रही है। अब तक उनको तो पूरी तरीके से बर्खास्त नहीं किया गया। इम्पीचमेंट प्रोसीजर उनका अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। जिनके घर में इतना कैश मिल गया, करप्शन का इतना बड़ा चार्ज लग गया, उन पर तो अब तक हो नहीं पाया और जस्टिस स्वामीनाथन पर इम्पीचमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जस्टिस स्वामीनाथन ने ऐसा क्या किया जो उन पर इम्पीचमेंट का मोशन लाया जा रहा है। जस्टिस स्वामीनाथन ने कोई करप्शन नहीं किया, कोई उनका ऐसा कोई मिसकंडक्ट नहीं है, ऐसा कोई कृत्य नहीं है जो कि देश के लिए नुकसान हो। जस्टिस स्वामीनाथन ने क्या ऐसा गुनाह किया जो 100 सांसद चले गए लोकसभा स्पीकर को इम्पीचमेंट मोशन देने के लिए? तो वो गुनाह ये है उन 100 सांसदों की नजर में, यानी उन 100 सांसदों को जो गुनाह लगता है इन जज का, वो ये लगता है कि इन जज ने, जस्टिस स्वामीनाथन ने, अपने कोर्ट में बैठे हुए, यानी कि जुडिशियल प्रोसेस में, ऐसा भी नहीं कि कहीं कोर्ट के बाहर, जुडिशियल प्रोसेस में उनके सामने एक पिटीशन आती है। उस पिटीशन में उन्होंने 1 दिसंबर को एक ऐसा ऑर्डर पास किया कि एक मंदिर में एक बहुत पुरानी प्रथा है कि एक दीप स्तंभ है, उसके ऊपर दीपक जलाने की परमिशन दी है। ये ऑर्डर उन्होंने 1 दिसंबर को किया था। मैं और डिटेल में आपको बताती हूँ कि मदुरई के थिरुपरन कुंद्रम इलाके में एक मंदिर है। विषय मंदिर का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस मंदिर के पास में एक दरगाह भी है। अब वो आसपास स्थित है मंदिर और दरगाह। यहां उस मंदिर में एक पत्थर के दीप स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने की परंपरा है, जो कि बहुत पुराने जमाने से परंपरा है। तो जज स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर को यह आदेश दिया था कि मंदिर प्रशासन वहां पर दीप अवश्य जलाए, और उन्होंने ये कहा कि इससे वहां पर दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा। ऐसा उन्होंने 1 दिसंबर को ऑर्डर किया, लेकिन 1 दिसंबर के उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया, दीपक नहीं जलाया गया। तो 3 दिसंबर को उन्होंने एक और ऑर्डर किया कि जो वर्शिपर्स हैं, जो हिंदू डिवोटीज हैं, उन पिटिशनर्स को उन्होंने परमिशन दे दी कि आप खुद वहां पर जाकर दीपक जला लो। अगर मंदिर प्रशासन नहीं जला रहा है तो आप खुद जला लो। और साथ में CISF को भी ऑर्डर दिया कि वहां पर उन डिवोटीज को दीपम जलाने में कोई परेशानी ना हो और 10 से ज्यादा डिवोटीज ना जाए, ये भी कहा था। बिल्कुल इससे कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, किसी को कोई लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या करना था? सिर्फ एक दीपक ही तो जलाना था, सिर्फ एक दीपक जलाना था। लेकिन इस 3 दिसंबर के ऑर्डर के बाद भी दीपक नहीं जलाने दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सरकार है, वो सरकार ने वहां पर पुलिस प्रशासन को लगा दिया कि कोई भी डिवोटी आगे जा ना पाए और दीपक ना जला पाए। अब यही एक ऑर्डर था जस्टिस स्वामीनाथन का, दीपक जलाने का। इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं था। इस ऑर्डर में क्या गुनाह, क्या अपराध दिख गया उन 100 सांसदों को, जो कि उन्होंने इन जज के ऊपर इम्पीचमेंट मोशन ला दिया कि भाई ये सेक्युलर नहीं है, इसमें जुडिशरी सेक्युलरिज्म फॉलो नहीं कर रही है, ट्रांसपेरेंसी फॉलो नहीं कर रही है। ऐसा कह के 100 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को इम्पीचमेंट करने के लिए मोशन दे दिया। अब हमारा यहाँ पर तर्क और प्रश्न ये है कि कोई भी जुडिशियल ऑर्डर अगर हाईकोर्ट के कोई भी जज पास करते हैं तो उसके खिलाफ अपील में जाया जाता है, इम्पीचमेंट मोशन तो नहीं लाया जाता है। अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर हर जज के ऊपर कोई भी इम्पीचमेंट लाने लग जाएगा। और यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देती हूं कि जस्टिस स्वामीनाथन के इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो रिस्पोंडेंट्स हैं, यानी ऑपोजिट साइड, वो लोग जो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करवाने देना चाहते, वो लोग इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए उसी मद्रास हाईकोर्ट के डबल बेंच में गए थे। यानी कि उन्होंने इस ऑर्डर को, क्योंकि ये ऑर्डर सिंगल बेंच ने पास किया, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के ऑर्डर को डबल बेंच में चैलेंज किया जा सकता है। तो जो जस्टिस स्वामीनाथन ने ये ऑर्डर पास किया, दीपम जलाने की परमिशन दिया, इस ऑर्डर को डबल बेंच, सेम मद्रास हाईकोर्ट मदुरई बेंच के डबल बेंच में रिस्पोंडेंट्स ने चैलेंज किया था। और उन 2 जजेस ने, उन डिवीजन बेंच ने जस्टिस स्वामीनाथन के इस ऑर्डर को अपहेल्ड किया, यानी कि उन्होंने इस ऑर्डर को स्टे करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर सही है। यानी कि जस्टिस स्वामीनाथन के उस ऑर्डर को 2 और जजेस ने अपहेल्ड किया है, सही माना है। तो क्या उन 2 जजेस का भी इंपीचमेंट मांगेंगे ये सभी सांसद?
और तो और 2 जजेस यानी डिवीजन बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, यानी कि कहा कि जस्टिस स्वामीनाथन का ऑर्डर सही है। उसके बाद से रिस्पोंडेंट्स यानी ऑपोजिट साइड सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होना अभी बाकी है। मान लीजिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी जस्टिस स्वामीनाथन के इस ऑर्डर को, जो कि डबल बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, यानी 3 जजेस ने इस ऑर्डर को सही कहा है कि दीपम जलाना चाहिए, इन 3 जजेस के ऑर्डर को मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कह दें कि सही है, तो क्या ये 100 सांसद जो कि इंपीचमेंट मोशन ला रहे हैं, ये 100 सांसद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी इंपीचमेंट मोशन ला देंगे? ये सवाल है उन 100 सांसदों से, क्योंकि अगर ये ट्रेंड बना देंगे इस तरह से किसी भी जुडिशियल ऑर्डर को चैलेंज करने की बजाय, क्योंकि कोई भी जुडिशियल ऑर्डर का प्रोसेस क्या होता है कि हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया तो डबल बेंच में जाया जाता है, डबल बेंच ने कोई ऑर्डर पास किया उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया तो रिव्यू डाला जाता है, रिव्यू के बाद क्यूरेटिव डाला जाता है। ये जुडिशियल प्रोसेस है जो कि देश में फॉलो होता है और होना चाहिए, और अगर ये नहीं होता है तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा देश चल सकता है? उस जुडिशियल प्रोसेस को बीच में तोड़ के ये 100 सांसद इंपीचमेंट मोशन लाने के लिए चले गए। ऐसे कितने ऑर्डर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से किसी ना किसी समुदाय के लिए हुए होंगे, और हर समुदाय ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट करता है, जुडिशरी को रिस्पेक्ट करता है कि कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, ऑर्डर दिया है तो उसको फॉलो करना है। लेकिन ये 100 सांसद देश को क्या सिखाना चाहते हैं कि जुडिशरी के जजेस को फॉलो मत करो, जुडिशरी के ऑर्डर्स को फॉलो मत करो, जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो मत करो। अगर कोई जज जुडिशियल ऑर्डर पास कर रहा है तो उसके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन फाइल कर दिया जाए। ये कितनी खराब नजीर बनेगी अगर इस तरीके से होने लगेगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो ये मैटर पेंडिंग है, हमारी तो ये गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसे रॉन्ग इंपीचमेंट मोशन फाइल करने वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस स्वामीनाथन ने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया जो कि रॉन्ग हो, जो कि गलत हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। उनके ऑर्डर को डबल बेंच ने, यानी कि मदुरई बेंच की ही 2 जजेस की बेंच ने उस ऑर्डर को अपहेल्ड किया है। तो जस्टिस स्वामीनाथन का ऑर्डर गलत कैसे हो सकता है? वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकता है? सिर्फ एक दीपक जलाना, वो कैसे किसी के लिए खतरा हो सकता है एक दीपक जलाना? ये अब सुप्रीम कोर्ट में क्या इस पर सुनवाई होती है ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है उसमें साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय देना चाहिए कि जो इस तरीके से इंपीचमेंट मोशन, फालतू में इंपीचमेंट मोशन डालकर समाज को, देश को एक गलत संदेश, एक गलत दिशा देते हैं कि जुडिशियल प्रोसेस को छोड़ के इंपीचमेंट का रास्ता अपनाओ, इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए।